Hi, welcome to Saral Shiksha. The last video was on JEE NEET फाउंडेशन को कैसे बिल्डअप करना है. नहीं देखा अभी? डू वॉच दैट वीडियो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सो बिफोर कंटिन्यूइंग दिस वीडियो डू वॉच दैट वीडियो प्लीज, तभी इस वीडियो में मजा आएगा और समझ में आएगा आपको. और हाँ, अगर आपने लास्ट वीडियो देख लिया है देन आई वेलकम यू इन दिस वीडियो. सो एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए क्लास 9th एंड 10th में, सो दैट आपका फाउंडेशन अच्छा डेवलप हो जाए फॉर योर जेईई एंड नीट. तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं क्लास वाइज अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो सबसे पहले क्लास 9th. क्लास 9th में सबसे पहला चैप्टर आता है मोशन. अब जो आपने फाउंडेशन की तैयारी करनी है वो उन्हीं चैप्टर्स की करनी है जो आपके क्लास 9th के सिलेबस में है. मैं फिजिक्स की बात करूंगा. मोशन चैप्टर करते हुए आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी प्रिपरेशन अगर आप कर लो तो हम बोलेंगे कि आपका फाउंडेशन तैयार हो गया है. फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप. स्लोप कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, ग्राफ्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे. जिन ग्राफ्स को, लुक एट दीज फ्यू ग्राफ्स, इन ग्राफ्स को नॉर्मली बच्चे क्रैम कर लेते हैं. जी ऐसे लाइन होगी तो रेस्ट है, ऐसे होगी तो यूनिफॉर्म मोशन है. अच्छा ऐसे अगर वीटी में आ गया, ओहो रेस्ट था, नो 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 यूनिफॉर्म मोशन था. नो, स्लोप कॉन्सेप्ट इज द सॉल्यूशन टू ऑल द ग्राफ्स. एकदम पक्का कर लेना. और 9th स्टैंडर्ड में बच्चे स्लोप कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं. मैंने करवाया है काफी बच्चों को, क्लास 9th के बच्चों को. दे अंडरस्टैंड रियली वेरी वेल और ग्राफ्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं. देन द सेकेंड वन, और क्या चीज आपको मोशन चैप्टर में करनी है, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आपने कर लेना है. ये दो चीजें अगर आपने कर ली देन अकॉर्डिंग टू मी आपका मोशन का जो फाउंडेशन है वो अच्छा तैयार हो गया. स्लोप कर लिया आपने, प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया, एंड ऑब्वियसली जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के, वो ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं गोइंग अ बिट आउट ऑफ एनसीईआरटी. मतलब एनसीईआरटी में तो लिमिटेड से हैं, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस, प्रोजेक्टाइल मोशन, स्लोप, आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा. सर रिवर मैन भी कर ले, सॉरी रिवर बोट प्रॉब्लम्स भी कर ले, रेन मैन प्रॉब्लम्स भी कर ले, ऐसे तो सारा काइनेमेटिक्स करने बैठ जाओगे. फाउंडेशन पे तैयार करना है. नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम जिसको बोलते हैं. जो नॉर्मल पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना ही है. उसके अलावा फ्री बॉडी डायग्राम्स. फ्री बॉडी डायग्राम्स में कनेक्टेड बॉडीज के, पुली सिस्टम के, ये आपको कॉन्सेप्ट सीखना है. एफबीडी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स. ये अगर आपने कर लिए ढंग से तो आपका फाउंडेशन इस चैप्टर का काफी अच्छा तैयार हो जाएगा. प्लस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन में भी आपको एडवांस नहीं जाना है, जैसे ब्लॉक ओवर ब्लॉक में नहीं जाना है आपको. जनरल आपको फ्रिक्शन पढ़ लेना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है. तो उसमें कैसे आपको बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो वाली सारी चीजें. हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सबको पता है ये सारा फाउंडेशन करने का एक प्री रिक्विजिट क्या है, एक कंडीशन क्या है जो फुलफिल करनी है. वेक्टर्स अच्छे से आना चाहिए और बेसिक मैथमेटिक्स भी अच्छे से आना चाहिए. और ये दोनों चीजें आप कर सकते हो अगर आप क्लास 9th में हो, आ जाएंगी समझ में. देखो अगर आप फाउंडेशन तैयार करना चाहते हो तो आई बिलीव यू आर रेडी टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. वो तो मेरी एजम्पशन चल ही रही है. अगर आप बोलो नहीं सर आराम आराम से हो जाए, हम खेल कूद भी लें, बड़ी नहीं खेलना कूदना है, मतलब आपको उसके लिए भी टाइम निकालना है, पर आप अगर ऐसे सोचो कि बड़े आराम से हम तैयारी कर लें, वो नहीं हो पाएगा. कि बहुत ज़्यादा जोर भी ना लगाना पड़े, मेहनत भी ना करनी पड़े, फाउंडेशन भी बन जाए, ऐसा नहीं होगा भाई, नहीं होने वाला ऐसा. मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है. तो मैंने आपको मोशन का बता दिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का बता दिया. नेक्स्ट कम्स योर वर्क एनर्जी पावर.
If we talk about work energy power, almost all the topics are same except the work done by a variable force. I believe ये टॉपिक आप 11th के लिए छोड़ दो कि वेरिएबल फोर्स कितना वर्क करती है, कि हम उसको कैसे एनालाइज करें. इंटीग्रेशन वगैरह का इसमें यूज होता है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट यू डू नॉट टच इन क्लास 9. बट यस, वर्क एनर्जी पावर का उतना ही कंटेंट करके न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के कर लो. और दूसरी बात, वर्क की इंटरप्रिटेशन, वर्क जो कॉन्सेप्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन वेक्टर्स से कैसे हम सीखते हैं वो आपको 9th क्लास में ही कर लेना है. आपको वेक्टर्स में सिखाया जाएगा डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट से हमें समझ में आता है कि वर्क डन जो है, एक का प्रोजेक्शन इस पे लेना है एंड दैट वर्क विल बी डन. तो आपको वेक्टर्स की नॉलेज को साथ में रख के वर्क को स्टडी करना है इस चैप्टर को. ये आपका टास्क है 9th फाउंडेशन प्रिपेयर करने का. नेक्स्ट कम्स द ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन में जितना दिया है उतना करने के बाद आपको उसके अलावा अलग से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीखने हैं, लाइक एस्केप वेलोसिटी. वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे बढ़िया बनते हैं सवाल. उसके बाद जो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको हल्का से एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको डिटेल में करना है. ऑल्टीट्यूड के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन के साथ कैसे कैसे वेरिएशन होती है, इक्वेटर और पोल्स, इसका डेप्थ इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए. वो हो जाएगा. मैं आपको वही चीजें बोल रहा हूँ जो आप क्लास 9th में रहते हुए कर सकते हो. केपलर लॉज अच्छे से कर लेने एंड सैटेलाइट मोशन, ये आप कर लोगे. आई बिलीव दैट, आई बिलीव इन यू, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ. ये चीजें हो जाएंगी. फालतू कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं आपको करने को. तो जी की वेरिएशन, एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन, उसी में ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह आ जाएगा आपका, एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट सब उसी में आ जाएगा, एंड योर केपलर लॉज. देन कम्स योर साउंड. साउंड चैप्टर जब आपने किया तो उसमें आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पकड़नी है, दैट्स इट. एसएचएम क्या होता है? एसएचएम हम उस मोशन को बोलते हैं जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये बेसिक सा टच आपको एसएचएम का देना है. और सिंपल पेंडुलम आपने कर लेना डिटेल में. सिंपल पेंडुलम डिटेल में कर लो, एसएचएम का बेसिक टच दे दो, दैट्स इट. 9th में रहते हुए आप अगर इतना कर लिया आपने, जितना मैंने बताया है, अगर इतना ही आपने कर लिया, फाउंडेशन बहुत अच्छा आपका बन जाएगा. आई अश्योर यू. I teach students from class 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. So I know as a teacher कि 9th क्लास का बच्चा क्या क्या ऐसी चीज़ें कर ले जो 11th क्लास में उसको करवाई जाएंगी और उसका फाउंडेशन भी अच्छा हो जाए. ये रही बात क्लास 9th की. नाउ लेट अस शिफ्ट टू क्लास 10th. अब जो क्लास 10th है उसमें 3 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड वन लाइट. मेजर चैप्टर्स ये हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन क्लास 12th से है. इलेक्ट्रिसिटी जब आपने करना है तो उसमें आपने कुछ टॉपिक्स हैं जो एडिशनल कर लेने हैं. फॉर एग्जांपल द व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से कर लो डिटेल में. केवीएल केसीएल जिसको हम किरचॉफ लॉज भी बोलते हैं, सर्किट एनालिसिस होता है उससे. दिस ऑल्सो कैन बी डन एट द क्लास 10th लेवल. सेल्स की ग्रुपिंग, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सारे का सारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रिसिटी का, दिस मच यू कैन इजिली डू इन क्लास 10th. इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा. मैं फाउंडेशन का मतलब पूरा नहीं है, कि पूरा नहीं, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया, बिल्डिंग का जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो उसका मतलब पूरी बिल्डिंग बनाना नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन तैयार करना है. समझ में आ रही है बात? देन कम्स योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जितना भी उस चैप्टर में दिया है उसके अलावा आपको बायट सावर्ट लॉ करना है, उसकी एप्लीकेशंस, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसके भी आपको चीज़ें ये समझनी है, बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस है. उसके अलावा आपको मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट्ज फोर्स आपने सुना हुआ होगा, वो आपको स्टडी करनी है. तो बायट सावर्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशन, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये चीजें आपने ढंग से कर लेनी है, तो आपका फाउंडेशन इस चैप्टर का भी डेवलप हो गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर लाइट. लाइट चैप्टर पूरा करने के बाद, मीन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स करने के बाद आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद न्यूमेरिकल्स ढंग से कर लेना है अच्छे से.
उसके बाद आपको कर लेना है द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपको कर लेना है सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। लेंस मींस मिरर की तरह कब बिहेव करता है। एंड यस, प्रिज्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके न्यूमेरिकल्स, प्रिज्म हो गया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये 4 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। लाइट में ये आपने तैयार कर लेने हैं। फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, आपका ठीक फाउंडेशन उसमें प्रिपेयर हो जाएगा। सो आई बिलीव इस वीडियो से आपको ये जरूर पता चला है। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत रिसर्च करके इन टॉपिक्स को फाइंड आउट किया है। अगर आपको लगे कि सर आपने वो नहीं बोला करने को, आपने वेव ऑप्टिक्स नहीं बोला करने को, डिफ्रैक्शन कर ले, इंटरफेरेंस कर ले, नहीं करना। फाउंडेशन की तैयारी है, फाउंडेशन, फुल प्रिपरेशन नहीं है, फाउंडेशन तैयार करना है। सो जस्ट गो विद दीज टॉपिक्स। स्ट्रेटेजी मैंने बताई है पिछले वीडियो में। 50-55 मिनट्स का एक सेशन, बीच में 10 मिनट का ब्रेक, हर दिन 2 ऐसे सेशन आपको लगाने हैं, ऑल्टरनेट डेज, मतलब हर दिन 2 सब्जेक्ट्स आपने पकड़ने हैं। बस रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ लगे रहो। 3 से 4 महीने के बाद, मिनिमम 4 मंथ्स लेके चलो। उसके बाद आपको फील होना स्टार्ट होगा कि हाँ नहीं, मुझे नॉलेज अभी मिलनी स्टार्ट हुई है, मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई है। अगर फाउंडेशन स्टार्ट करने के 15 दिन में आप चेक करने लग जाओगे कि क्या क्या आप में इंक्रीज आया नॉलेज में, फिर आप डीमोटिवेट होकर छोड़ दोगे। ऐसे नहीं करना है। मिनिमम 4 मंथ्स कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ करो एंड यू विल सी द रिजल्ट। एंड यस, फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, आई एम देयर फ्रॉम सरल शिक्षा। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, क्या डाउट्स हैं आपके, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, एनी क्लैरिफिकेशन, एनी वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, आई एम ऑलवेज देयर। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग योर दिस प्रेपरेशन कि जो आपने जेई फाउंडेशन की करनी है। एंड फॉर एनी क्वेरीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन सरल शिक्षा। यस, प्लीज शेयर द वीडियो ऑल्सो टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द फ्रेंड्स ऑफ योर्स जो इंटरेस्टेड हैं प्रिपरेशन में। सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू एन ऑथेंटिक, गुड, वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो जो आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए। दैट इज ऑलवेज माई, यू कैन से, एम। सो दैट्स इट, फाइन। सो स्टे हैप्पी, ठीक है, स्टे काम, आराम से तैयारी करनी है, लोड नहीं लेना है फालतू माइंड पे, एंड जस्ट कीप डूइंग, रिजल्ट्स विल कम डेफिनेटली। फाइन, थैंक यू।